हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अभिषेक वर्मा और आप देख रहे हैं मेरे साथ एमपीटीटी और सीटेट के विषय चाइल्ड पेडागोजी। जी हाँ, हम बात करने वाले हैं बाल विकास, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड इट्स रिलेशनशिप विथ लर्निंग। हम इसमें अध्याय 1 की बात करने वाले हैं। तो इस आज के वीडियो में हम सीखेंगे कि विकास के आयाम क्या होते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं विकास के आयामों की। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट, हम उसकी बात करने वाले हैं। जो टाइप्स होते हैं डेवलपमेंट के, विकास के जो प्रकार होते हैं, जो आयाम होते हैं, उनकी बात करेंगे। तो जहां तक मेरे साथ आपके सामने यहाँ देख पा रहे हैं कि यहाँ पर 6 टाइप्स लिखे हुए हैं। तो 6 जो प्रकार होते हैं विकास के, उनके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये एमपीटीटी वर्ग 2 वर्ग 3 में पूछे जाने वाला सबसे इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ सीटेट से भी हर साल यहाँ पर सवाल पूछे ही जाते हैं हर परीक्षा में। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेक्चर होने वाली है। वीडियो के अंत तक आपको बने रहना है। साथ ही साथ अगर आप चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पर रख दीजिए। ये एकमात्र ऐसा चैनल जहां पे आपको सारे वीडियोस फ्री में मिलेंगे। जी हाँ, एक भी वीडियो लेक्चर का, एक भी कोर्स का कोई पैसा आपसे लिया नहीं जाएगा। जी हाँ, संपूर्ण एमपीटीटी वर्ग 2 वर्ग 3 साथ ही साथ सीटेट का पूरा सिलेबस यहां पर फ्री में आपको दिया जाएगा। आपको करना बस इतना है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पर रखनी है। साथ ही साथ ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ते चलना है, यहां पर लाइक करते चलें वीडियो को। जी हाँ, तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के आज के इस वीडियो की, जिसका नाम है विकास के आयाम। तो स्टूडेंट चलिए शुरू करते हैं और बात करते हैं आज के हमारे इस टॉपिक की। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है विकास के आयाम। जी हाँ, विकास के आयाम जैसा आप देख पा रहे हैं, टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट भी इसे कहा जाता है। तो टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट और विकास के आयाम जो है टोटल 6 होते हैं। जी हाँ, कितने होते हैं? कुल 6 होते हैं। ये देख पाएंगे आप, ये जो टॉपिक है, पूरा टॉपिक यहां से अक्सर 2 से 3 सवाल बनते ही बनते पूछा जाता है। और ये जो टॉपिक है ये है विकास की अवधारणा एवं अधिगम से इसका संबंध है, यानी कि कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट एंड इट्स रिलेशनशिप विद लर्निंग। इस यूनिट से, इस अध्याय से, ये जो यूनिट है, ये जो पूरा अध्याय है, इससे ये सवाल पूछा गया। भाई यहां से बार बार ये सवाल आता है। ये टॉपिक को बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये एक वीडियो देखकर आप इस पूरे टॉपिक को कवर कर पाएंगे। यहां से चाहे जो मर्जी सवाल पूछते हैं, आपको वो सवाल 100% बनना ही है, गारंटी है। जी हां, तो चलिए देखते हैं और शुरू करते हैं। बात करते हैं विकास के आयामों की। तो बात करें अगर विकास के आयामों की, तो कुल 6 विकास के आयाम होते हैं। कितने विकास के आयाम होते हैं भाई? 6। याद रखिएगा, टोटल 6 विकास के आयाम होते हैं। ये आपको ध्यान रखना। टोटल आयाम कितने हैं विकास के? भाई 6 आयाम होते हैं। और इस 6 में से भाई देख लीजिए कौन कौन से। पहला तो भाई शारीरिक विकास। कौन सा है? शारीरिक विकास, यानी कि फिजिकल डेवलपमेंट भी इसको कहा जाता है। शारीरिक विकास मतलब फिजिकल, जो बाहरी हमारे शरीर में दिखाई देता है ना। अब मेरा एक सवाल ये भी है भाई कि हम ये जो पढ़ रहे हैं, मेरा क्या आपका भी सवाल होगा कि ये जो पढ़ रहे हैं काम कहां पर आता है। तो देखिए, हमें शिक्षक बनना है, आप और हम सब शिक्षक है। तो हमें छात्र में हो रहे परिवर्तन पर, अब उसका शारीरिक मानसिक जिस भी प्रकार का उसके अंदर परिवर्तन हो रहा है, वो शिक्षक को, माता पिता को जानना ही चाहिए। माता पिता ना से, लेकिन शिक्षक को तो जरूर जानना चाहिए, क्योंकि शिक्षक उसी प्रकार से उस छात्र को पढ़ाकर उसकी कमजोरियां दूर कर सकता है, उसे सपोर्ट दे सकता है, उसका साथ दे सकता है। तो उसका सर्वांगीण विकास करने के लिए, ओवरऑल टोटल डेवलपमेंट करने के लिए हमें क्या करना होगा? हम टीचर्स को स्टूडेंट्स के बारे में सब कुछ सीखना पड़ेगा कि उनका डेवलपमेंट कैसे होता है, कैसे नहीं होता है। अगर वो लक्षण कुछ दिखाई नहीं दे रहे, कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं दिख रहे डेवलपमेंट के, तो डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, यानी कि विकास नहीं हो रहा है। हमें ऐसा समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं, शुरू करते हैं। देखिए तो स्टूडेंट्स, मेरे साथ आपको जुड़े रहना है वीडियो के एंड तक, तो आपको पूरी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। और पूरे आप देख लेंगे, पूरे यूट्यूब पे सर्च कर लीजिए, आपको एमपीडीएलएड का इससे अच्छा चैनल आपको नहीं मिलेगा, जहां आपको ऐसे सारे वीडियो, सारा फुल कोर्स अवेलेबल होगा। जी हाँ, आप प्लेलिस्ट चेक करेंगे तो डीएलएड में आए हुए सारे वीडियो लेक्चर सब कुछ है, और बहुत सारे विद्यार्थियों ने यहां से पढ़कर डीएलएड में सफलता प्राप्त की है। और हम पहली बार एमपीटीटी और सीटेट भी शुरू करने जा रहे हैं। आप सभी के लिए बहुत अच्छी बात है कि आप सभी को फ्री में, बिना कोई कोर्स ज्वाइन किए, किसी भी चैनल के, आपको यहां पर सब कुछ फ्री में मिलेगा। साथ ही साथ हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक होगी, वहां जाके भी आप पढ़ पाएंगे। वहां से आपको वीडियो लेक्चर्स और नोट्स मिलते जाएंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला है शारीरिक विकास। जी हाँ, विकास के आयामों में, 6 आयामों में से कुछ, पहला कौन सा भाई? शारीरिक विकास। आपको सवाल कैसा पूछ देगा एमपीटीटी में, वर्ग 3 में सवाल कैसा पूछ सकता है भाई? सीटेट में भी पूछ सकता है कि विकास के आयामों की संख्या कितनी है भाई, कितने टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट होते हैं, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट आर देयर, ऐसा सवाल पूछेगा। तो आपको बताना है 6, देयर आर 6 टाइप्स ऑफ, कुल 6 प्रकार के विकास के आयाम होते हैं। जी हाँ, विकास के आयाम कितने होते हैं भाई? 6 होते हैं। एक तो प्रश्न ऐसा ही हो गया। अब वो 6 कौन कौन से, चले देख लेते हैं। तो उसमें सबसे पहला है शारीरिक विकास, यानी कि फिजिकल डेवलपमेंट। जी हाँ, फिजिकल, शरीर पे जो परिवर्तन आता है, जो विकास होता है ना, वो। ठीक है, और अगर आप इन सबको समझना चाहते हो कि विकास क्या है, कैसे होता है, विकास के लक्षण, अभिलक्षण क्या है, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगी, जाके आप वो फर्स्ट वीडियो देख लीजिए इसी यूनिट का। जी हाँ, इस यूनिट का पहला पार्ट हमने बनाया हुआ, वो भी आप देख लेंगे बहुत ही सही तरीके से। उसमें आपको डिटेल में नोट्स भी दिख जाएंगे। जी हाँ, तो वहां पे नोट्स वगैरह भी सब मिलेगा। ठीक,
तो वो वीडियो देख के फिर इसको कंटिन्यू करिएगा। तो शारीरिक विकास पहला। दूसरा होगा मानसिक विकास। मानसिक विकास मतलब मेंटल डेवलपमेंट, जिसे कॉग्निटिव डेवलपमेंट भी कहते हैं, यानी कि संवेगात्मक विकास। इसका दूसरा नाम भी क्या है? इसका दूसरा नाम है भाई संवेगात्मक विकास। ये ध्यान रखिएगा आप, ठीक है। बहुत सारे लोग भूल जाते हैं कि भाई इसका नाम क्या होगा, संवेगात्मक, ठीक है। तो ये इसका मैं नाम भी लिख दे रहा हूं, संवेगात्मक विकास जो होता है ये भी है, तो इसका नाम ही है, इसी का दूसरा नाम है संवेगात्मक विकास भी होता है, ठीक है। तो ये आप ध्यान रख लेंगे। ये इसी मानसिक विकास का मेंटल डेवलपमेंट का, कॉग्निटिव डेवलपमेंट का दूसरा नाम संवेगात्मक विकास भी है। ऐसे भी सवाल पूछते हैं कई बार परीक्षा में। क्या होता है भाई कि हम लोग पढ़कर जाते हैं, हमने सिर्फ इतना पढ़ा मानसिक विकास, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, और जाके पता चला वहां पूछ लिया संवेगात्मक विकास, हमको तो आ ही नहीं रहा, ले पूरा 0 सन्नाटा होगा परीक्षा में। तो ऐसा नहीं होना चाहिए भाई, हमें उसके अल्टरनेट जो है ना, दूसरे दूसरे नाम भी पढ़कर जाओ ना, क्योंकि घुमा फिरा के पूछेगा परीक्षा में, सीधा सीधा सवाल पूछता है तो हर कोई सरकारी शिक्षक नहीं बन जाता, घुमा फिरा के सवाल पूछता है ताकि दिमाग वाला ही ज्यादा मेहनत करने वाली शिक्षक बन पाए, ठीक है। तो वही यहां पर देखा। तो देखिए भाई संज्ञानात्मक विकास जो होते हैं उसे वो कॉग्निटिव डेवलपमेंट कहते हैं, और ये मानसिक विकास यानी कोई बालक मानसिक तौर पर कितना विकसित हो रहा है ये जानने के लिए ये विकास पढ़ाया जाता है। तीसरा देख लीजिए भाई सांवेगिक विकास यानी इमोशनल डेवलपमेंट। भाई उसके अंदर जो भावनाएं आती है ना, जो भावनाएं उमड़ उमड़ कर आती हैं, बालक अलग अलग उम्र के पड़ाव में जब आता है, अलग अलग अवस्था में, जैसे कि आपने पढ़ा होगा शैशव अवस्था से जब वो बाल्य अवस्था में आता है, बाल्य अवस्था से जब वो किशोर अवस्था में जाता है, और फिर किशोर अवस्था से जब युवा अवस्था में आता है, तो उसके अंदर कैसे कैसे भावनात्मक विकास होते हैं आप खुद सोच सकते हैं। आप खुद सोचिए जब आप छोटे बच्चे थे बाल्य अवस्था में तो आपकी भावनाएं कैसी थी, फिर आप किशोर अवस्था में आए अपने स्कूल के दिनों में तब आपकी भावनाएं कैसी थी, फिर आप कॉलेज में आए हैं तो भाई आपका युवा अवस्था में कैसा, और फिर युवा अवस्था के बाद जब भाई आप प्रौढ़ अवस्था में आगे डेवलप हो गए हैं, एडल्ट बन चुके हैं, तब आपके अंदर क्या फीलिंग थे ना चाइल्डहुड के बाद, ठीक। तो ये देखिए भाई, तो यहां पर आप 3 प्रकार के डेवलपमेंट है, शारीरिक विकास जिसे हम फिजिकल डेवलपमेंट भी कहते हैं, मानसिक विकास जिसे कॉग्निटिव डेवलपमेंट अर्थात संवेदनात्मक विकास भी कहा जाता है, और है संवेगिक विकास यानी कि इमोशनल डेवलपमेंट। जी हाँ, संवेगिक यानी कि इमोशनल डेवलपमेंट, भावनात्मक विकास भी कहा जाता है इसको। फिर चौथा है क्रियात्मक विकास यानी कि मोटर डेवलपमेंट, ये बड़ा फेमस है मोटर डेवलपमेंट, अक्सर आपने नाम पहले भी सुना होगा। तो मोटर डेवलपमेंट को ही क्या कहा जाता है भाई, क्रियात्मक विकास कहा जाता है। तो मोटर डेवलपमेंट एक्चुअल में है क्या, जो फिजिकली चेंज यानी भागना, दौड़ना, उठना, बैठना, एक्टिव होना या आलसी होना, इसे मोटर डेवलपमेंट कहा जाता है, ठीक है। अगला भाषाई विकास यानी भाषा का विकास होना, लैंग्वेज का, जिस भाषा में बालक बातचीत करता है, जिस प्रकार का भाषा का माहौल उसे स्कूल में मिलता है, जिसका उसे परिवार में मिलता है और उसे समाज मोहल्ले में मिलता है, तो उस प्रकार के विकास को ही हम भाषाई विकास कहते हैं। तो भाषा का विकास ही हमारा क्या है, लैंग्वेज डेवलपमेंट है। और नेक्स्ट है सामाजिक विकास यानी कि सोशल डेवलपमेंट, बड़ा कॉमन चीज है, हम सभी सामाजिक विज्ञान पढ़े हुए हैं ना। तो सोशल डेवलपमेंट, सामाजिक विकास भी बालक का होना बहुत बहुत जरूरी है, ठीक। तो यहां पर टोटल भाई 6 हमारे विकास के आयाम हो गए। याद रखिएगा अगर परीक्षा में पूछ दिया कि भाई विकास के कितने आयाम होते हैं, तो विकास के 6 आयाम होते हैं। कौन से 6 भाई, शारीरिक विकास यानी कि हमारा फिजिकल डेवलपमेंट, दूसरा है भाई मानसिक विकास यानी कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट जिसे संज्ञानात्मक विकास भी कहते हैं, और तीसरा है हमारा सांवेगिक विकास यानी कि इमोशनल डेवलपमेंट जिसे भावनात्मक विकास भी कहते हैं, और चौथा है क्रियात्मक विकास यानी कि फिजिकल डेवलपमेंट, फिजिकल मोटर डेवलपमेंट, ठीक है। तो मोटर डेवलपमेंट जो हमारा क्रियात्मक विकास इसे कहा जाएगा। और पांचवा जो है वो लैंग्वेज का डेवलपमेंट है, भाषाई विकास की बात हो रही है, भाषा विकास, लैंग्वेज डेवलपमेंट, और छठवा जो है वो है सामाजिक विकास यानी कि सोशल डेवलपमेंट का। तो ये 6 प्रकार के जो हो विकास के टाइप हो गए। तो ये अभी मैंने डिटेल में समझाया नहीं है, रुको जरा सब्र करो, मैं डिटेल में नहीं समझाया अभी तो मैंने बस इंट्रोडक्शन दिया है कि भाई इंट्रोडक्शन पे अगर कैसे टॉपिक्स आ जाए तो आप कैसे ध्यान रख पाएंगे। अगर आपने अभी ध्यान से वीडियो देखा है तो आपको 6 विकास याद होंगे। जी हाँ, 6 के 6 भाई, शारीरिक, फिर संज्ञानात्मक, फिर उसके बाद हमारा संवेगिक, फिर क्रियात्मक, भाषाई और सामाजिक, है ना। ये 6 विकास होते हैं, ऐसे आप याद रख सकते हैं। यहाँ अंग्रेजी नाम भी मैंने दिए हुए हैं। इनके नोट्स पाने के लिए आप दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, आपको बहुत ही कम दाम में नोट्स मिलेंगे। साथ ही साथ स्टूडेंट्स आप चाहे तो हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन जरूर करें, अपने साथियों को भी जोड़े, ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ेंगे तो पढ़ने में और मजा आएगा, और ज्यादा डिटेल में वीडियोस और ढेर सारी वीडियो में बना पाऊंगा। लाइव स्ट्रीमिंग भी हम क्लासेस स्टार्ट करेंगे। बस मैं आपकी इंटरेस्ट और आपका रुचि देखना चाहता हूं कि आप लोग कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, क्या कमेंट करके बता रहे हैं, कैसा वीडियो चल रहा है, उसी हिसाब से फिर मैं आगे और प्लान्स बनाते जाऊंगा, ठीक है। तो चलिए देखिए, तो ये भाई 6 हमारे क्या हो गए, विकास के आयाम हो गए। तो विकास के आयाम 6 होते हैं, और ये विकास की अवधारणा और विकास का अधिगम और उसका अधिगम से जो संबंध होता है ना, उसके बारे में पूरा पढ़ रहे हैं। तो अब हम चलिए बढ़ते हैं, विकास के आयामों के एक एक को समझेंगे। पहले सारे विकास के बारे में समझेंगे, फिर मानसिक और फिर सांवेगिक, है ना। एक एक करके इन 6 के 6 को पूरा डिटेल में समझ लेते हैं। चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो स्टूडेंट्स हम बात कर रहे हैं एमपीटीटेड वर्ग 2, वर्ग 3 और सीटेट में पूछे जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक चाइल्ड पेडागोजी। जी हाँ, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, चाइल्ड डेवलपमेंट एवं उसका जो
रिलेशनशिप पर लिंक साथ पेडागोजी वगैरह ये सब पढ़ने वाले हैं। तो इसमें हम बात करें सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक विकास के आयाम की। विकास के अभिलक्षण क्या होते हैं, विकास क्या होता है, पहले एक वीडियो लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं, वो वीडियो नहीं देखी आपने तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, पहले वो भी देख लीजिए। और हम बात कर रहे हैं यहाँ पर विकास के आयामों की, जिसमें हमने देखा कि भाई विकास के जो कुल आयाम होते हैं, विकास के जो आयाम होते हैं कुल कितने होते हैं, 6 होते हैं ना, 6 होते हैं तो आप जानते हैं भाई। तो टोटल 6 जो होते हैं ये टाइप्स होते हैं विकास के, डेवलपमेंट के, ठीक है। उन 6 में से हम सबसे पहले 3 को समझ लेते हैं, 3 जो सबसे महत्वपूर्ण है उनकी बात हम करते हैं। तो यहां पर आप देखेंगे भाई कि जो पहला है फिजिकल डेवलपमेंट, जिसे हम शारीरिक विकास भी कहते हैं। तो शारीरिक विकास का दूसरा नाम जो है वो फिजिकल डेवलपमेंट है अंग्रेजी में। तो बहुत सारे इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स भी ज्वाइन होंगे तो उनके लिए बड़ा आसान हो जाएगा समझना जो मैं आपको समझा रहा हूं, ठीक है। और बात करें आप लोग भाई बुक्स की, तो आपको बुक्स कौन सी लेनी है सबसे इंपॉर्टेंट, तो भाई सबसे इंपॉर्टेंटली आप लोग बुक्स ले सकते हैं यहाँ पर सक्सेस मास्टर जो है इस वक्त फिलहाल है मेरे पास, अरिहंत की जो सक्सेस मास्टर यहाँ पर आप देख पा रहे ये बुक आप ले सकते हैं। अब इसी में इंग्लिश मीडियम का वर्जन और हिंदी मीडियम का भी आ जाता है, सब बहुत ही अच्छा है, कोई बुरा नहीं है, बहुत अच्छा मटेरियल है इसमें, बहुत अच्छा है, इसमें गलतियां बहुत कम है और बहुत सही सुव्यवस्थित तरीके से इसमें दिया हुआ, अंग्रेजी और हिंदी दोनों सभी के लिए बड़े आसान है। तो आप चाहे तो इसका इंग्लिश मीडियम इंग्लिश वर्जन मंगा सकते हैं या फिर हिंदी वर्जन भी मंगा सकते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। तो बात हो गई सबसे पहले शारीरिक विकास की। तो शारीरिक विकास की बात करें तो शारीरिक विकास का अर्थ उससे होता है, शारीरिक विकास क्या है, व्हाट इज फिजिकल डेवलपमेंट, फिजिकल डेवलपमेंट दैट मींस ऐसा विकास जो हमें बाहरी रूप से सर्वप्रथम दिखाई देता है। जी हाँ, सबसे पहले अगर कोई बालक हाइट में बढ़ रहा है, उसका ग्रोथ हो रहा है, उसका शरीर बड़ा हो रहा है, हाथ पैर मजबूत हो रहे हैं तो हमें तुरंत दिख जाता है, लेकिन उसके अंदर गुस्सा बढ़ रहा है, उसके अंदर मानसिक क्षमता बुद्धि उसकी बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है पता नहीं चलता। तो शारीरिक विकास जो है, फिजिकल डेवलपमेंट जो है, इसमें हम बाहरी चीजें यानी बालक की लंबाई, बालक की ऊंचाई, बालक का वजन, बालक का बाहरी शारीरिक प्रदर्शन देख के हम उसका व्यवहार देख के हम पता लगा सकते हैं कि भाई हाँ कि वो फिजिकल डेवलपमेंट की बात हो रही है। तो फिजिकल डेवलपमेंट का मतलब है, शारीरिक विकास का मतलब है बाहरी चीजों का, जी हाँ, बाहरी जो हमें परिवर्तन, जो विकास हमें स्पष्ट रूप से दिखाई देगा, क्लियरली विजिबल होगा कि हाँ बच्चे की हाइट बढ़ रही कि नहीं बढ़ रही है, वो मोटा हो रहा है कि और पतला होते जा रहा है, ये सारी बातें जो हमें नजर आती है ना वो फिजिकल डेवलपमेंट में आता है। तो शारीरिक विकास बहुत जरूरी है। वैसे भी आपने सुना ही होगा कि बोलते हैं कि एक स्वस्थ शरीर में एक स्वस्थ मनुष्य का, एक स्वस्थ दिमाग का, मस्तिष्क का निवास होता है। अगर आपका शरीर ही फिट नहीं होगा, आप फिजिकली डेवलपमेंट नहीं होगा आपका, तो आप जो है जो अच्छा डेवलपमेंट नहीं कर सकते। तो वही बात हम अपने बालकों पे लागू करेंगे। जी हाँ, हम भाई शिक्षक हैं, तो जब तक हम बालक की परेशानी को नहीं समझेंगे तब तक उसके समस्याओं का समाधान कैसे करें, तो हमें उसका समाधान करना है, ठीक है। तो ये फिजिकल डेवलपमेंट की बात होगी। तो भाई फिजिकल डेवलपमेंट का मतलब क्या कि बाहरी कारण जो होते हैं, बाहरी जो परिवर्तन नजर आते हैं उसे हम फिजिकल डेवलपमेंट, शारीरिक विकास कहते हैं। अब बढ़ते हैं मानसिक विकास की तरफ। तो मानसिक विकास क्या है, मानसिक विकास यानी कि कॉग्निटिव और मेंटल डेवलपमेंट जिसे कहा जाता है, जिसमें हम शरीर की जो हमारे मानसिक या फिर योग्यताएं, क्षमताएं जो होती है ना, हमारे मानसिक जो योग्यता है कि भाई किसी की मानसिक योग्यता ये है कि वो बहुत सारा चीज लिख सकता है, बहुत सारा चीज कल्पना कर सकता है, कई सवालों को फटाफट चुटकियों में सॉल्व कर देता है। तो ये जो क्षमताएं हैं, योग्यताएं हैं, ये मानसिक विकास में आती है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट में आता है। कक्षा में आप सभी ने देखा होगा कि कोई छात्र ऐसा होता है जो बहुत ही धीमे, बहुत लेट रिप्लाई देता है सवालों का। शिक्षक ने सवाल कोई दिया बोर्ड पे करने के लिए, श्यामपट्ट पर, बोर्ड पर, तो जो बच्चा होगा बहुत लेट उसको समझेगा। कोई बच्चे बहुत लेट सॉल्व कर पाते हैं लेकिन लेट सॉल्व कर पाते हैं क्योंकि उनकी मानसिक योग्यता क्षमता थोड़ी कम होती है। और ऐसा बालक जो सवाल सुनते बराबर फटाक से जवाब दे देता है सबसे पहले, है ना, सवाल खत्म भी नहीं हुआ जवाब फट से दे देता है, तो ऐसे बालक जो होते हैं उनकी मानसिक योग्यताएं, क्षमताएं दूसरे बालकों से अधिक होती हैं। तो जिन बालक की योग्यताएं, क्षमताएं कम हैं, हम शिक्षकों को, एक शिक्षक की जिम्मेदारी होती है कि भाई वो उस बालक के ऊपर देखे, है ना, उस बालक को ध्यान दे, उसकी योग्यताएं, उसकी क्षमताएं उसको ध्यान में दे और उसके बाद ही वो उसे उसके उपचार करे, सही उसका समाधान करे समस्याओं का, ठीक है। तो ये तो बात होगी भाई किसकी, मानसिक विकास की, यानी कि कॉग्निटिव और मेंटल डेवलपमेंट की। तो भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके बिना जो है बालक जो है वो कुछ सीख नहीं सकता, प्रगति नहीं कर सकता, उसका सर्वांगीण विकास नहीं हो सकता, डेवलपमेंट नहीं हो सकता। इफ यू वांट टू डू अ ओवर डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड, हमें एक बच्चे का, चाइल्ड का ओवरऑल डेवलपमेंट करना है, वी नीड टू डेवलप हिज स्किल्स, हमें उसकी योग्यताओं के बारे में, उसकी कैपेसिटी, हम उसके बारे में जानेंगे कि वो कितना योग्य है, किस लायक है, ठीक। मानसिक विकास। तीसरा है संवेगिक विकास यानी इमोशनल डेवलपमेंट जो है, संवेगिक विकास मतलब इमोशनल डेवलपमेंट। अब उसका व्यवहारिक परिवर्तन, व्यवहार में भाई क्या, क्रोध करना, सपने देखना, उसके व्यवहार में क्षमा, दया, है ना, गुस्से की भावना, बदले की भावना, ये जो भावनाएं होती हैं, सबसे प्रेम की भावना, इस प्रकार की जो भावनाएं, जो व्यवहार होता है ना, उसे हम संवेगिक विकास या इमोशनल डेवलपमेंट कहते हैं। तो भाई जैसे जैसे बालक के अंदर भावनाएं आती जाएंगी वैसे वैसे उसका इमोशनल डेवलपमेंट, सामूहिक विकास होना चाहिए। बालकों के अंदर गुस्सा, प्रेम,
प्रेम, क्रोध, है ना, एंगर, लव, काइंडनेस, इस प्रकार की फीलिंग्स होनी चाहिए, ऐसी भावनाएं होनी ही चाहिए, तभी जो बालक है वो सामूहिक विकास यानी इमोशनल डेवलपमेंट कर पाएगा। तो यहां आपके सामने भाई तीन है, शारीरिक विकास, मानसिक विकास और सामूहिक विकास, और ये तीनों बहुत जरूरी हैं। तीनों डेवलपमेंट के जो आयाम हैं, विकास के जो आयाम है, टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट के, ये बहुत जरूरी है। फिजिकल डेवलपमेंट, कॉग्निटिव और मेंटल डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट, दीज आर द थ्री डेवलपमेंट्स विच मस्ट बी सीन इन अ चाइल्ड। एक बच्चे में देखा जाना ही चाहिए। अगर ये नहीं दिख रहा है, इसमें से कुछ गड़बड़ी है, तो हमें उसका उपचार करना पड़ेगा, उसे जानकर समझकर उसका हम इलाज करेंगे, ठीक है। तो ये तो हो गया विकास के आयाम में तीन विकास, है ना, तीन आयाम। चलिए अब बढ़ते हैं बाकी के चौथा, पांचवा और छठवा जो है उनके विकास के आयामों की बात कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, विकास के आयामों में अगले जो विकास के तीन आयाम है वो है भाई क्रियात्मक विकास, भाषाई विकास और सामाजिक विकास, जिसे हम भाई क्रियात्मक विकास को हम मोटर डेवलपमेंट, और भाषाई विकास को हम लैंग्वेज डेवलपमेंट, और सामाजिक विकास को हम सोशल डेवलपमेंट के नाम से जानते हैं। तो ये तीन प्रकार के जो विकास के आयाम हैं, चौथा, पांचवा, छठवा, इसकी बात कर लेते हैं। तो चलिए देखते शुरू करते हैं पहले, सबसे पहले क्रियात्मक विकास की। तो भाई क्रियात्मक विकास क्या है? तो क्रियात्मक विकास की बात अगर हम करें तो क्रियात्मक विकास मतलब क्रिया से जुड़ा हुआ, भाई नाम में ही है ना, क्रिया, क्रिया मतलब एक्टिविटी, समथिंग एक्टिविटी लाइक द मोटर डेवलपमेंट। मोटर डेवलपमेंट में क्या भाई, हमें जो भी काम करना है, जैसे कि भाई मान लो हमें बालक का उठना बैठना जो स्किल है, उसकी फिजिकल एक्टिविटी स्किल है, उसकी जो एक्टिविटीज है, कैसी एक्टिविटी, उसकी कैसी क्रिया, जैसे कि उठना बैठना, चलना दौड़ना, ये जो क्रियाएं होती है ना, वो चलेगा दौड़ेगा उठना, ये सारी जो क्रियाएं होती हैं वो क्रियाएं मोटर डेवलपमेंट में आती हैं। किस में आती हैं? मोटर डेवलपमेंट में। इन सब के डिटेल नोट्स आपको मिलेंगे हमारे चैनल पर, टेलीग्राम ग्रुप पर मिलेंगे। साथ ही साथ अगर आपको डिटेल्स में हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो दिए गए नंबर पर आप संपर्क करके हैंड रिटन नोट्स भी खरीद सकते हैं। फुल कोर्स का नोट्स अवेलेबल है। जी हाँ, तो चलिए, तो यहाँ पर क्रियात्मक विकास की बात करें तो क्रियात्मक विकास मतलब मोटर डेवलपमेंट, यानी कि एक्टिविटी, यानी जो क्रिया हो रही है। अब क्रिया कैसी कैसी हो सकती है भाई? बहुत सी क्रिया है, चलना उठना बैठना, चलना उठना बैठना, ये जो क्रियाएं हैं, उड़ना नहीं भाई, उठना, उड़ते नहीं है, ये उड़ने का काम तो सिर्फ पापा के परियों का है ना, ये बच्चों का काम उड़ना नहीं होता है, बच्चों का काम होता है चलना। तो यहाँ पर चलना उठना बैठना दौड़ना भागना, ये जो क्रियाएं होती हैं, ये जो एक्टिविटीज है ना, इन्हीं एक्टिविटीज को ही मोटर डेवलपमेंट या फिर क्रियात्मक विकास कहा जाता है। इन एक्टिविटीज को ही क्रियात्मक डेवलपमेंट या मोटर डेवलपमेंट किया जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं अगले विकास की। तो अगला विकास भाई भाषाई विकास। अब आप ये मत पूछना भाई इसका क्या महत्व है, भाई उठना बैठना चलना, ये जो एक्टिविटी क्रियाएं हैं, इनके बिना तो जीवन संभव नहीं है। एक सामान्य जीवन करना है और बालक का सर्वांगीण विकास करना है, ओवरऑल डेवलपमेंट करना है, तो ये करने के लिए भाई हमें सबसे पहले इन एक्टिविटी को चाहिए। अगर कोई व्यक्ति चल नहीं सकता तो वो विकलांग में आता है, दिव्यांग में आता है, तो क्या वो उतना ज्यादा सीख पाएगा जितना एक सामान्य व्यक्ति, सामान्य बालक जो पैरों से चल सकता है वो सीख पाएगा? नहीं। तो ये थोड़ी सी शारीरिक कमजोरियां जो हैं वो नुकसान करती हैं सर्वांगीण विकास में, सीखने में, लर्निंग में, ठीक है। तो इसलिए क्रियात्मक विकास में मोटर डेवलपमेंट की जो एक्टिविटीज हैं, उठना बैठना, रनिंग, जॉगिंग, वॉकिंग, है ना, स्लीपिंग, ईटिंग, मीटिंग, ये सब जो बहुत जरूरी है। उसके बाद भाई भाषाई विकास, लैंग्वेज का डेवलपमेंट। भाई लैंग्वेज डेवलपमेंट क्यों होता है? भाषा होती ही क्यों है भाई? तो भाषा होती है अपने विचारों को प्रकट करना और साझा करना और समझना। तो भाई यहां हमें अपने थॉट्स, हमारे जो विचार हैं, हमारी जो भाई भावनाएं हैं, तो उन भावनाओं को, उन विचारों को समझने के लिए खुद तो समझना भी है, दूसरों को समझाना भी है, यानी भाई इनको दूसरों को देना भी है और ग्रहण भी करना है। भाई याद रखिए, इन विचार और भावनाओं को तो ग्रहण करने के लिए मतलब खुद समझने के लिए, खुद सबसे पहले समझना है ना। समझे कि भाई हम जो हमारी भावनाएं हैं या दूसरों की भावनाएं हैं, कोई हमारे सामने रो रहा है, तो अगर हमें रोने का मतलब पता ही ना हो कि क्या होता है, कि व्यक्ति मतलब बहुत खुश होगा इसलिए रो रहा है, या फिर उसके साथ कुछ बुरा हुआ है, तो ये बचपन में हमको समझ में आ गया था, बचपन में हमारा विकास हो गया था इमोशनल वाला यानी भाषाई वाला, तो हम समझ पा रहे थे, ठीक है। तो भाषा के माध्यम से हम कोई अगर दुख वाली बात बता रहा है, ट्रेजेडी, तो हम भाषा के माध्यम से समझ पाते हैं। तो अपने विचारों, अपने विचारों और भावनाओं को ग्रहण कर दूसरों तक पहुंचाना, दूसरों से क्या करना भाई? शेयर करना, ये दूसरों से साझा करने की बात होती है ना, उसके भाई साझा करना होता है, उन विचारों को हम साझा करते हैं, भाई साझा कर रहे हैं अपने ना, तो भाषा के माध्यम से ही करेंगे भाई। जो हमारी भाषा होगी, जैसे अभी मेरे अंदर जो विचार आ रहे हैं, मैं उसको कैसे आप तक पहुंचा रहा हूं? तो मैं हिंदी में बोलकर, भाषा से। तो अगर मैं हिंदी भाषा नहीं सीखा होता, मेरा विकास डेवलपमेंट नहीं होता हिंदी भाषा को, मुझे हिंदी भाषा नहीं आती, तो मैं आपको समझा नहीं पाता, ठीक है। तो भाषा का विकास इससे जरूरी है ताकि हम अपने विचारों, भावनाओं को दूसरों तक साझा कर सके, दूसरों तक पहुंचा सके, और दूसरों के जो विचार भावनाएं हैं भाई ग्रहण कर सके, समझ सके। आप मेरी भाषा कैसे समझ पा रहे हो? क्योंकि आपकी भाषा का विकास है, आपको हिंदी समझ में आती है, यू आर एबल टू अंडरस्टैंड इंग्लिश, आपको इंग्लिश समझ में आती है, दैट्स व्हाई यू कैन अंडरस्टैंड माय फीलिंग्स, माय इमोशंस, ओके।
मेरे अंदर जो फीलिंग्स इमोशंस आ रही हैं उनको आप अच्छे से समझ पा रहे हो, बिकॉज यू आर अवेयर ऑफ लैंग्वेज, क्योंकि आप भाषा से परिचित हो भली भांति, आपका भाषाई विकास अच्छे से हुआ है। और जो व्यक्ति भाषा नहीं सीख सकता उसका पूरा विकास नहीं हो सकता, तो ये ध्यान रखिए। तो भाषा विकास जो है वो विचारों भावनाओं को ग्रहण करने का और साझा करने का एक माध्यम है। तो भाषा विकास जितना अच्छा होगा उतने अच्छे से अपने भाषाओं, विचारों को, भावनाओं को हम प्रकट कर पाएंगे। स्टूडेंट, छोटा सा एग्जांपल क्या होता है, अभी के समय में क्या होता है, कोई भी शिक्षक बनने के लिए उठ जा रहा है। मतलब आप देखोगे प्राइवेट स्कूल में 3,000, 4,000, 5,000, 6,000 में टीचर्स लोग बने हुए, उन्हें कोई बोर्ड पे लिखी हुई बात को समझाना नहीं आता। बोर्ड तो छोड़िए, पाठ्य पुस्तक में, टेक्स्ट बुक में जो किताबें में जो भी लिखा हुआ है नॉलेज, वो दूसरे बच्चों को अच्छे से पढ़ा नहीं पाते, उन्हें समझा नहीं पाते, उन्हें ठीक से बोलना नहीं आता, स्टेज पे अच्छे से जाकर कुछ बातें नहीं कर सकते, कैमरे के सामने फेस करके नहीं बता सकते, उनके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी है। तो ये जो लोग हैं, ऐसे शिक्षक जो हैं, उनका भाषा विकास सही से नहीं हुआ है। जी हाँ, उनका जो लैंग्वेज डेवलपमेंट जो है, भाषा विकास जो है वो सही से नहीं हुआ है, इस कारण से वो पिछड़े हुए हैं, वो अच्छे शिक्षक नहीं बन पा रहे हैं। तो अच्छा शिक्षक होने की एक और भाई सबसे बढ़िया बात है कि आपका भाषा का विकास होना चाहिए। फिर देखते हैं तीसरे ऊपर बढ़ते हैं भाई, सामाजिक विकास। सामाजिक विकास मतलब होता है भाई सोशल डेवलपमेंट। तो सोशल डेवलपमेंट का मतलब क्या भाई, समाज में चल रहे जो भाई हम जितने भी चीजें देखते हैं, हमें समाज से बहुत सारी चीजों का अनुभव आता है। अनुभव की बात करते हैं, जैसे कि हमारे घर में, परिवार में, उदाहरण के तौर पर जैसे मान लीजिए अपने परिवार में हो, तो जब हम कोई बालक होता है वो अपने माता पिता को देखता है, अपने भाई बहन को देखता है, तो जब भी वो माता पिता से कुछ मांगता है, माता पिता फट से देते हैं, बदले में भाई उससे कोई ब्लैकमेल थोड़ी करते हैं, बदले में वो माता पिता भरोसा करता है कि माता पिता हमें गिरने से बचा लेंगे। बचपन में क्या होता था, पापा क्या करते, हमें गोद में लेकर हमें पापा ऐसे उछालते थे हवा में और हमें पकड़ लेते थे, तो बालक डरता नहीं, बालक खुश होता था। अभी अगर मैं किसी को, आप में से किसी को पकड़ूं और ऐसे उछालूं, भाई उठा नहीं पाऊंगा आप, है ना, तो अगर इन केस अगर किसी और को मैं ऐसे पकड़ूं और ऐसा उछालूं तो वो हमसे डरेगा, वो इस बात से भयभीत रहेगा कहीं गिर ना जाऊं, कहीं छूट ना जाऊं। लेकिन एक बालक बिल्कुल नहीं, बालक कितना खुश रहता है आप देखोगे, उसे पूरा भरोसा होता है कि पापा मुझे पकड़ लेंगे, मम्मी मुझे पकड़ लेंगे ना, मुझे चोट लगने नहीं देंगे। तो वो जो भावना, वो जो फीलिंग है, वो परिवार के साथ तो है लेकिन बाहरी लोगों के साथ नहीं है। जब हम बाहरी लोगों से संबंध स्थापित करते हैं, दोस्ती यारी निभाते हैं और फिर उन पे भरोसा करने के बाद कई बार हमें धोखा मिलता है, तो हमें ये सीख मिलती है कि हाँ, सब पे भरोसा नहीं करना चाहिए। हर एक भरोसे वाला जो है हमारा अपना नहीं होता। कुछ लोग भरोसे वाले तो होते हैं लेकिन वो हमारे काम तभी आते हैं जब उनकी जरूरत हो। तो इस प्रकार से तो याद रखिए, अगर हम अपने परिवार के बीच रहे, कभी घर से बाहर ना निकले, कभी समाज में किसी से दोस्ती ना रखें, किसी से मिले ना, कक्षा में किसी दोस्त को ना मिले, किसी से बातचीत ना हो, तो हमारा भरोसा ही नहीं टूटेगा। हमारा भरोसा नहीं टूटेगा तो हम सीखेंगे नहीं कि किस पे भरोसा करना चाहिए, किस पे नहीं। तो हमें क्या करना चाहिए, सामाजिक विकास करने के लिए हमें समाज से कई चीजों का अनुभव लेना होगा, एक्सपीरियंस लेना होगा। इफ यू वांट टू डेवलप आवर मेंटालिटी सोशली, हम किसी बालक का, हमारा सामाजिक विकास चाहते हैं तो हमें समाज में पहले जाना पड़ेगा, समाज में रहना पड़ेगा। जंगल में रह के आपको ऑनेस्टी, ईमानदारी, भूखमरी, गरीबी या फिर आपको बेईमानी, है ना, करप्शन, भ्रष्टाचार, इसका समझ में नहीं आएगा। जंगल में रहोगे कभी पता नहीं चलेगा, लेकिन जब शहर में आओगे, समाज में, तो आपके साथ गलत होगा, दूसरों के साथ होगा गलत, तो वो भी आप देख के सीख सकते हो, आपके साथ जो गलत होगा वो भी देख के सीख पाओगे। तो ये सब समाज से ही आता है, जो अनुभव आता है ना वो समाज से आता है। भाई समाज से हमें अनुभव लेना है, तीन चीजों का अनुभव लेना भाई। बहुत सारी जो रीति रिवाज होते हैं समाज के, है ना, समाज में जो गुण दोष होते हैं, रीति रिवाज बात करें, किसी के गुण की बात करें, किसी के दोष की बात करें ना, तो ये चीजें जो हमें समाज से पता चलती है भाई, इस बात को ध्यान रखिए। हमें किससे पता चलेंगी बातें, समाज से। समाज में हो रहे परिवर्तन, समाज में हो रहे बदलाव, समाज में हो रहे हमारे साथ धोखे, समाज से मिल रहा हमें प्रेम, मान, सम्मान, ये सब हमें सिखाते हैं। तो अगर हमें सामाजिक विकास करना है तो समाज में जाके रहना पड़ेगा। तो ये जो है सारे विकास के आयाम हैं। तो कुल विकास के आयाम कितने हो गए, 6। जी हाँ, विकास के आयाम कितने हो गए, टोटल 6 विकास के आयाम हो गए। इन 6 आयामों में से ही आपको सवाल पूछता है। तो स्टूडेंट्स, यहां पर आपको ये जो मैंने टॉपिक पढ़ाया है विकास के आयाम, ये टॉपिक एमपीटीटी वर्ग 3 में भी पूछा था, वर्ग 2 में भी पूछा था, और सीटीईटी में तो भाई हर साल पूछता है। जी हाँ, केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा में तो हर साल पूछता है, और रीट में तो पूछे मत, वहां भी पूछता है हर साल, रीट की परीक्षा में भी पूछता है। अगर आप रीट के पेपर उठाएंगे, देखेंगे, तो आपको विकास के आयाम से जुड़े हुए कई सारे प्रश्न मिल जाएंगे, ढेर सारे। जी हाँ, कई सारे प्रश्न आपको वहां से मिल जाएंगे विकास के आयाम के। तो इस प्रकार से ये विकास के 6 आयाम होते हैं। आई होप कि आपको पूरा समझ में आ गया होगा। आज का वीडियो लेक्चर जो है महत्वपूर्ण होगा आपके लिए। वीडियो लेक्चर अगर ये पसंद आया है तो भाई वीडियो को लाइक जरूर कर दो। क्या कर रहे हो, अभी तक वीडियो देख रहे हो पर लाइक नहीं करो तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर रखो, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा तक पहुंचाओ। भाई आप अगर शिक्षक बनना चाहते हो तो ज्ञान बांटने से बढ़ता है, तो शिक्षक होने का अपना पहला कर्तव्य निभाइए, शिक्षक का पहला गुण अपने अंदर लाइए कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा जरूरतमंदों तक शेयर है। शेयर करने का पैसा नहीं लग रहा, मैं वीडियो डालने का, वीडियो दिखाने का, पढ़ाने का भी आपसे पैसा नहीं ले रहा।
रहा, क्योंकि ज्ञान तो मुफ्त होता है, ज्ञान अनमोल होता है, उसकी कोई कीमत नहीं होती है। तो ये आपके लिए फ्री है। ज्यादा से ज्यादा जरूरतमंद तक पहुंचाइए, जो गरीब हैं, जिनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है लेकिन वो शिक्षक बन सकते हैं, सरकारी शिक्षक बन सकते हैं, तो उन तक ये वीडियो जरूर पहुंचाइए। आप सभी तक ज्ञान बांटने से बढ़ता है, सब लोग ज्यादा लोग मिलकर जुड़ के पढ़ेंगे यहाँ पर तो बहुत मजा आएगा, बहुत इंटरेस्ट आएगा, और ज्यादा से ज्यादा लोग हम क्वालिफाई करके देंगे एमपीटीटी और सीटेट में, और सबका सरकारी शिक्षक बनने का सपना जो है जरूर पूरा होगा। और तो और अगर आप ये बहुत सब पढ़ के रखते हैं, सीटेट एप्टीट्यूड रेटेड क्वालिफाई करते हैं, मेरिट लिस्ट में आपका नाम नहीं भी आता है, तो आप प्राइवेट स्कूल के जरूर एलिजिबल होंगे। प्राइवेट स्कूल में आपको बहुत अच्छी नौकरी 25-30 हजार से आराम से सैलरी जो स्टार्टिंग में मिल जाएगी आपको बढ़िया से। किसी भी सीबीएसई स्कूल में, रेपुटेड स्कूल में, यहां तक कि स्टेट बोर्ड के स्कूल में भी आपको 20-20 हजार रुपए सैलरी मिल सकती है, अगर आप अच्छे से पढ़ के रहे, सारा इन चीजों का नॉलेज हो तो स्टूडेंट्स, ये वीडियो लेक्चर यहीं पर समाप्त होता है। आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में। इस वीडियो को पहला पार्ट आप देख सकते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, चैनल पे प्लेलिस्ट बनी है सीटेट एमपीटीटी की, वहां से आप देख सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, लेकिन उससे पहले मैं आपको कहना चाहूंगा कि अगर आप हमें हमारे टेलीग्राम से जुड़ना चाहते हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां ज्वाइन कर लीजिए। साथ ही साथ आप हमें अन्य सोशल मीडिया जैसे कि आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम फॉलो करना ना भूलें, हम हर जगह हैं।